हेलो नमस्कार सुप्रभात राधे राधे जय श्री राम मेरे साथियों। आज की क्लास रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की क्लास है। आज की क्लास क्या, इस चैनल पर सारे सब्जेक्ट जो भी एसएससी में डिमांडिंग है और एसएससी जीडी की परीक्षा सबसे पहले है तो उसको ध्यान में रखते हुए इस पर एक प्रैक्टिस सीरीज चलाई जाएगी। तो पहली प्रैक्टिस सीरीज रीजनिंग की है और रीजनिंग में हर टॉपिक के जो भी 2019 से 22 और 23 तक परीक्षाएं हुई हैं उनके सारी शिफ्ट से जो चुनकर निकाले गए क्वेश्चन हैं उनको इन क्लासेज में कवर कराया जाएगा। तो आज रीजनिंग की है, रीजनिंग की आज एनालॉजी के 15 क्वेश्चंस में लेकर आया हूँ और इसके अलावा नेक्स्ट क्लासेज में इसी तरह चलता रहेगा। उसके बाद हिंदी और हिंदी और जीके की भी प्रैक्टिस क्लासें इस पर चलाई जाएंगी। तो ठीक है, आप इसको कवर कीजिएगा और सारी चीज़ें एकदम चुना हुआ मटेरियल रहेगा जो आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो इस क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, ये उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दो संख्याओं के बीच ठीक वही संबंध है जो संबंध दिए गए संख्या युग्म की संख्याओं के बीच है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक संख्या युग्म दिया गया है जो है 5:9। क्या है? 5:9। अब इसके बीच हम संबंध देखते हैं। तो एक तो हम कर सकते हैं 5 × 2 - 1, 5 दूना 10 और एक घटाएंगे उससे तो 9। देखते हैं कहीं ये चीज़ अप्लाई हो रही है। 10 दूनी 20 1 नहीं, 17 दूनी 34 1 नहीं, 25 दूनी 50 1 माइनस नहीं, 12 दूनी 24 1 माइनस नहीं। ये तो कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा। दूसरा क्या कर सकते हैं हम लोग? दूसरा कर सकते हैं 5 में 4 जोड़ के। 5 में 4 जोड़ा 9, ये भी नहीं बन रहा है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या किया जा सकता है। इसमें किया गया है यहाँ पर 2² + 1 बराबर 5 और 2³ + 1 बराबर 9। इसके अलावा और भी कॉन्सेप्ट हो सकते हैं पर ये यहाँ पर लगाया गया और भी जगह पर ये लगेगा। अच्छा कॉन्सेप्ट। अब ये चीज़ हम और ऑप्शंस में देखते हैं। तो यहाँ 3² + 1 है, यहाँ 3³ + 1 है। ये में ये ठीक लग रहा है मुझे। यहाँ पर 4² + 1 है, यहाँ पर 3² नहीं, 3² + 1 और 3³ + 2 है तो ये नहीं होगा। यहाँ 4² + 1 है, आपका आंसर होगा 4² + 1 और 4³ + 1। 4³ + 1 बराबर 65। तो आपका आंसर ये जाएगा। ये भी नहीं होना है क्योंकि ये 5² है और ये 3² + 3 है तो ये दोनों नहीं होने। आपका आंसर सी जाएगा, ABCD। ठीक है, अब सी क्या है कि ऑप्शन जो है ना वो ऑर्डर में नहीं रखे हैं, आगे पीछे कर दिए गए हैं। संख्या के उस सेट का चयन करें, संख्या के उस सेट का चयन करें जो संख्या सेट के समान है। ठीक है, देखते हैं। तो पहले हमको दिख रहा है 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 34 गुणे 2 + 1 + 2 और यहाँ पर भी गुणा 2 + 2 ये बन रहा है। ठीक है, देखते हैं। अब 10 × 2 = 20 यानी कि 10 दूना 20 और 2 22 होना चाहिए था, ये तो नहीं है। 29 दूना 58 -1 हो रहा है, यहाँ भी नहीं होना था। 23 दूना 40, ये तो बिल्कुल नहीं है। और 29 दूना 49 दूना 98 यानी कि ये भी नहीं होना। ये सारे ऑप्शन इस कॉन्सेप्ट पे तो फिट नहीं बैठ रहे। अब क्या होना चाहिए? अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लिया गया है बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट लिया गया है, जिसे आप लोगों को हम दिखाते हैं। यहाँ पर लिया गया है डिजिट का सम किया गया है। डिजिटल सम नहीं, डिजिट का सम या टोटल कह सकते हैं इसको, टोटल किया गया। अब डिजिट का टोटल आप कैसे समझेंगे? अब ऐसे जैसे कि पहली डिजिट 7 है तो ये 7 ही है। दूसरी डिजिट, दूसरा जो नंबर है वो है 16, तो 16 में दो नंबर हैं, 1 + 6 बराबर 7, 3 + 4 बराबर 7 यानी कि तीनों पर 7 ही टोटल आ रहा है। ये चीज़ आपको देखनी है। तो 1 और 0 यहाँ से बनाना है, 9 और 1 10, 8 और 2
ये भी 10, यानी कि ये तो नहीं होना है। अब दूसरा देखते हैं हम लोग। 9 to 11, 7 और 5 12, ये भी है। 9 और 6 15, ये भी गया। 3 2 5, 3 1 4, 8 4 12, ये भी नहीं है। अब ये डी हो सकता है, इसको चेक भी कर लेते हैं हम लोग। 9 और 4 11, और 8 और 5 13, और 7 और 6, सॉरी 9 और 4 13, और 8 और 5 13, और 7 और 6 13, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें क्या है, उस सेट का चयन कीजिए जो निम्न सेट से संबंधित है। चलिए देखते हैं। 9 8 और 81 72, 3 का सेट है। अब इसमें क्या क्या बन सकता है, ये चीज़ हम देखते हैं। 98 से 88 पर पहुंचने में क्या क्या किया जा सकता है। 9 8 का मल्टीप्लाई करें, 9 72 प्लस 9, ये है। पर 88 से 72 पे कितना जाएगा, 8 एकम 8, यहाँ से तो बनना नहीं है। और 8 1 9 इंटू 8, 9 8 72 हो सकता है। इस तरह कुछ बन रहा है, देखते हैं। 7 6 13, और नहीं 7 6 42, यहाँ से ये नहीं मिलेगा। 7 2 9, तो नहीं 7 दूने 14, ये भी नहीं बनना है। 8 6 48, 48 और 9 57, ये भी नहीं पहुंच रहा। 8 6 48, 48 और 6 54, ये भी नहीं हो रहा। तो ये कॉन्सेप्ट तो हमारा फेल हो गया। आपको इतनी तेज नहीं करना है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें अपने आप आपके सामने चमकेंगी। अब यहाँ मैं ही बता देता हूँ यहाँ पर क्या है। यहाँ पर है 9 8 और 81 का रेशियो। ये कैसे आया है, ये आया है 9 8 के बीच में डिफरेंस कितना है, अब देखिएगा 17 का डिफरेंस है। 17 कहीं से बन रहा है, 17 बन रहा है 9 और 8 का जोड़, कितना हुआ 9 8 17, यानी कि मुझे लग रहा है यही घटाया जा रहा है। मुझे लग कह रहा है यही चीज़ है, इसको आप समझिएगा। दूसरे में अप्लाई करके देखते हैं। अब 81 और 1 का 9, और यहाँ से माइनस हो रहा है 81 से, 81 में से 9 गया 72, ठीक है। अब इसको हम देखते हैं दूसरे लेवल पर। 7 6 13, 76 में से 13 गए, कितना बचा आपके पास, 3 गया। 73 में 10, ठीक है। और 6 3 9, 69 में से 9 गया। 63 में से 9 गया 54, ये भी ठीक है। नेक्स्ट 7 2 11, और 72 में से 10 गया, नहीं ये तो होना ही नहीं है। 8 6 14, 14 गया 54 में से, 54 में से 14 गया, सॉरी 68 में से 14 गया। अच्छा, तो कितना बचेगा, 8 4 12, ये भी नहीं होना। और इसमें गया 8 6 14, तो यहाँ तक तो हो रहा है। लेकिन नेक्स्ट देखते हैं, 54 में से 9 गया 45 बचेगा, तो ये यहाँ से फेल हो गया, ये भी फेल हो गया। आपका यही सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संख्याओं का बेस और चुनिए जो निम्न संख्याओं से मिलता जैसा है। सेट बहुत लंबा है। अब या तो हम इसमें गुणा भाग करें, उससे कुछ छोटा सोचना है पहले। अगर छोटे से होता है ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्या सोचा जा सकता है इसमें, सारी संख्याओं का नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर दें। 3 3 जा 9 बन जा 9, फिर 7 2 जा 14, 14 3 जा 14 3 42, 42 दूनी 84। इनके बीच में कोई लिंक, ये लिंक तो बहुत ज़्यादा असरदार नहीं लग रहा। चलिए दूसरा कुछ छोड़ देते हैं। चलिए यहाँ पर डिजिट का टोटल सोचते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन कर चुके हैं ना, 1 + 1 3, तो ये 7 हो गया।
7 to 9, 9 3 12, 12 to 14, ये 7, ये 14 हो गया। ये कुछ बनता लग रहा मुझे। तो कितना हुआ आपका? 8 2 10, 10 9 19, 19 2 21। अब इसमें बन गया 21। ये बन गया आपका भाई, क्या बन गया? 7 14 और 21 इंटू 2 इंटू 3। ये 2 इंटू 3 इस फॉर्म में भी हो सकता है, गुणे 2 गुणा 3, या ये केवल मल्टीपल भी हो सकता है, जरूरी नहीं यही फॉर्म हो, लेकिन हाँ ये होगा इसी का मल्टीपल। चलिए देखते हैं कौन सा निकलता है। 3 और 1 4, बाकी देखते हैं क्या है। 7 3 10 4 14 1 15, नहीं होगा। 6 1 7, नहीं। 7 9 4 13 1 14, ये हो सकता है। 7 1 7 1 8, 8 2 10, 7 14, 14 7 21, ये तो सेम जा रहा है, होना तो यही चाहिए। चलिए और भी देखते हैं। 2 1 3, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, नहीं होना। आपका आंसर आ गया, आपका आंसर बी होगा। ठीक है, और ये तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। इससे भी देख लेते हैं। तो पहला पद जी से 14, जी से ये 7 है, ये 15 है, ये 23 है और ये 5 है। चलिए देखते हैं। जी ओ डब्ल्यू ई, ठीक है, ओ डब्ल्यू ओ जी। अब जी से जी एक तो ये जाता दिख रहा डायरेक्ट, जी से जी, उससे डब्ल्यू से डब्ल्यू। चेंजमेंट यहाँ पे हो रहा है, यहाँ 5 है और यहाँ 15 है। 7 15 23, ठीक है, 23 23 15 और 7, कॉन्सेप्ट तो बनते दिख रहा है। चलो एम एक्स एल वाला देख लेते हैं। एम एक्स एम एल, इसको थोड़ा पेन का सिस्टम बदले ना, मज़ा नहीं आ रहा इसमें। ये जा रहा है, ये यहाँ पे जगह कम है, नीचे लिखते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर समझिए आप। ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। तो ये आपका बन रहा है, कलर चेंज करें, ये आपका बन रहा है एम एक्स फिर एम, और ये बन रहा है एल 12, और इधर बनेगा आपका, वैसे तो 12 3 या 36 या 36 होना चाहिए। 36 तो होता नहीं है, 36 का मतलब 26 से ऊपर, 6 4 10। अब 36 के हिसाब से यहाँ पर होना चाहिए आपका जे, लेकिन ये जरूरी नहीं है, दूसरा भी कुछ हो सकता है। चेक करते हैं। तो एम एक्स एम, ये चीज़ मैच कर रही है, ये इतनी। अब ये मैच नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन एक चीज़ है, ये 12 का मल्टीपल है, ये चीज़ तो मैच कर रही है। 36 वाला तो कहीं दिख नहीं रहा हमको, तो यही क्वेश्चन आपका होगा, एक्स, ठीक है। 24, 36 गया, 36 किसी काम का नहीं है, यहाँ पे हम रखते हैं 24। आपका आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्न तर्क का अनुसरण करता है? 165 हैं, 16 हैं, 91 हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा तर्क अनुसरण करता है।
देखिए इसमें क्या है, इसमें है आपका 165, 16 और 91। अब ऐसे क्वेश्चन में दो बड़े क्वेश्चन मिलाकर एक बनाया जाए या छोटे से बड़े का कनेक्शन मिले। अब 165 का डिजिट सम करके देखते हैं हम लोग। 6 1 7 5 12 और 7 और 9 1 10 नहीं हो रहा। चलिए आगे देखते हैं, हम लोग इसको बड़े से छोटा बनाते हैं। किस तरह बन सकता है? 91 अगर जो घटाते हैं तो नहीं पहुंचेंगे, 16 घटाते हैं हम लोग तो भी नहीं पहुंचेंगे। 91 और 65 को जोड़ के कुछ करते हैं, जोड़ें दोनों को। 5 और 1 कितना होगा? 6 और 9 6 15 और 1 1 2 256। अब आपको दिख गया होगा 256 का स्क्वायर रूट, 256 का स्क्वायर रूट होगा आपका 16। हाँ ठीक है। अब इसी सिस्टम से हम अपने दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखते हैं 76 और 45 का। 76 और 45, 76 5 81 और 81 और 40 121। 121 का 11 हो रहा है। 9 7 16 9 9 18 1, 9 7 16 9 9 18 1 19, ये भी हो रहा है। 7 5 11 और 57 4 61 61 और 20 81, ये भी हो रहा है। और 85 में आप 59 को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 85 और 59 कितना होगा? 80 और 50 130 और 10 40 और 130 और 9 49, सॉरी 39 और 5 144। स्क्वायर रूट 144 बराबर 12। यहाँ तो भाई सारे हो रहे। अब हमको डिफरेंस क्या निकालना है? 11 था, ये 9 था और ये 14 और ये 12। अब इस क्वेश्चन में पीछे जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वहाँ से आगे हम लोग करते हैं। यहाँ पर सारे ऑप्शन लगभग मैच कर रहे थे। अब लास्ट वाला आप देख रहे थे, लास्ट वाले में देखना है हमको 85 और 59 का कितना हुआ? 144। स्क्वायर रूट करने पर हमको मिल रहा है 12, लेकिन यहाँ बीच में है 12। ठीक है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, ये 3 मैच कर रहे हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है जिसको हम लोग सही करते हैं, वो है यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये प्रिंटिंग मिस्टेक या टाइपिंग मिस्टेक हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन ऐसी तरह आया था, नहीं आंसर करता है। 3 आंसर कर रहे हैं, ये वाला नहीं कर रहा आपका, तो यही आंसर होगा आपका। ओके, ये आंसर है आपका। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्न संख्याओं के तर्क का अनुसरण करता है। तो हम लोग करते हैं, सबसे पहले डिजिट सम देखते हैं 3 8 और 6 2 8। ये तो नहीं, कोई कनेक्शन ही नहीं डिजिट सम में, कहीं और बनता है। 4 और 1 5, ये भी नहीं बन रहा। चलिए दूसरा देखते हैं हम अपना मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन, जो शुरू से ही हमारा फेवरेट रहा है जब से रीजनिंग चली है आज तक। तो करते हैं 12 96, 12 8 सॉरी 12 12 8 96, ठीक है 12 8 96। और 96 में देखते हैं कितना कम रह जाता है 116 से। 96 कम रह जाता है 116 से 20, तो हमको मिल जाता है 116। अब क्या यहाँ पर होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए आपका 12 और 8 को जोड़ दें तो हमको 20 मिलता है। यही कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, इसी लॉजिक पे हम लोग चलेंगे। तो 14 6 22 या 14 6 84, 84 और 22, 14 6 और 84 और 20, 4 8 2 10। नहीं होना, ये तो फॉलो नहीं हो रहा।
24 और 12 लंबी फिगर है, इसको हम बाद में देखते हैं, पहले ये देख लें। बी और डी ऑप्शन बिखरे हुए हैं, किसी किसी क्वेश्चन में बिखरे हुए बार दिए। तो बी का है 16 छिक्का 96, और कितना कम है 12 से 96, 12 और 4 16 ही कम है। ये कनेक्शन तो बनना नहीं, 16 6 22 हो जाता है, ये भी खेल खत्म है। नेक्स्ट देखते हैं 20 और 11 का। तो 20 और 11 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, 11 दूने 22, 220, और 220 में हम ऐड करेंगे 20 और 30 31, 1 5 2, ये हो गया। तो उस तक हमको जाना नहीं पड़ा, हमारा कॉन्सेप्ट फॉलो हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न संबंधों का अनुसरण करता है। 9 50, ठीक है, 9 पना 45। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न संबंध का अनुसरण करता है, ये क्वेश्चन है आपका। अब इस क्वेश्चन में आप लोग लगाइए दिमाग। तो पहली बात तो ये है कि आप लोग जब मैं क्वेश्चन पेश करता हूँ तो उसको पुश करके और एक बार 5 या 10 सेकंड में उसको अटेम्प्ट कीजिए। अगर जो आपका होता है तो ठीक है, नहीं तो आगे कॉन्सेप्ट में बताता नहीं हूँ, तो इससे आपकी स्पीड मेंटेन होगी। और एसएससी जो है ना, वो स्पीड का ही गेम है, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पहली चीज़ हम लोग लगाते हैं अपना पुराना ट्रेडिशनल तरीका। 9 5 जा 9 पंजे 45, और 5 गुणे है ये, और 5 कितना हुआ 50। 9 पन्ना 45 और 5 50, ये लगाते हैं। 8 पंजे 40 और 8, या 8 पंजे 40 5 45 होना चाहिए था, और 8 2 64 और 8 नहीं, 5 का ही चलेगा। 8 पंजे 40 और 5 45 नहीं, 55 25 और 5 30 नहीं, 11 पंजे 55 और 5 60 नहीं, 13 पंजे 65 और 5 70, ये भी नहीं। यानी कि ये तरीका हमारा हो गया फेल। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा इसमें है क्या। यहाँ पर आपको 50 दिख रहा है, यहाँ पर 9 दिख रहा है, यहाँ पर तरीका लग रहा है। एक तो आपको ये चीज़ देखनी है 50, तो ये समझिए कि ये 100 से 50 हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन हो। यहाँ पर तरीका लग रहा है 9 प्लस 1 का स्क्वायर बटे 2, यानी कि 100 बटे 2 बराबर 50, ठीक है। ये 100 का आधा है, ये कॉन्सेप्ट चलेगा आपका। तो 8 और 1 9, अब यहाँ से 8 1 9, 9 ने 81 बटे 2 नहीं, 55 25, 5 1 6, 6 36 बटे 2 18 होना चाहिए, ये भी नहीं। 11 1 12, 12 12 144 बटे 2 72 होना चाहिए, ये भी नहीं है। अब है 13 13 13 1 14, और 14 का स्क्वायर होगा आपका 196, और 196 बटे 2, 2 9 18, और 2 8 16, यही है आपका, ठीक है। आपका आंसर आ गया, डी होगा ये आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। अब जब भी ऐसे छोटे क्वेश्चन मिले, इस क्वेश्चन इसको जरूर ट्राई मारिएगा। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न संबंधों का अनुसरण करता है, ठीक है। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न संबंधों का अनुसरण करता है। तो उस विकल्प में ऑप्शन ए है आपका। पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, 263 और 271। अब इसमें मैं बता देता हूँ इसमें क्या होगा। 273 के बाद एक प्राइम नंबर बीच में, उसके बाद 271 आ जाता है। 263 के बाद, सॉरी, ये है आपका 263। 263 के बाद एक प्राइम नंबर छोड़ के 271 है, तो बीच में होगा 269। यही आपको देखना है कि किस नंबर के बाद में एक प्राइम नंबर छोड़ के नेक्स्ट है। तो ये वाला, इसमें से 223 के बाद सीधा 233 पर पहुंच गए, तो ये तो होना नहीं है। अब ये जो ऑप्शन है, इसमें 317 और 337 है। तो 317 के बाद 337, ये बाद में चेक करते, पहले और डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए बी जो है, इसमें 261 से 267,
तो 261 से 267, इसमें क्या है, इसमें 67 ही जो है ना वो प्राइम नहीं है, और इसके बीच में एक नंबर बढ़ता है 5 ऑड या 3 बढ़ेगा, तो वहाँ से बनना नहीं है, ये भी गया। 23 से और 293 के बीच में तो जाने कितने प्राइम है, 23 के बाद आपका आ जाता है 29, 29 के बाद 31, तो ये भी गया। बचा है आपका ये वाला ऑप्शन, यही ऑप्शन आपका ठीक है, इसके बीच में एक ही प्राइम नंबर बनेगा। तो ये चीज़ नया क्वेश्चन था उस टाइम, और कभी भी आ सकता है, सीधा सीधा आएगा, तो उसको आप लोग रिवाइज कीजिएगा, तो दिमाग में सेट कीजिए इसको। ये डबल हो गया ना, चलिए इसको अब आगे चलते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न संख्याओं के बीच लगने वाले तर्क का अनुसरण करता है। देखिएगा इस विकल्प का चयन हम कैसे कर सकते हैं। 12 और 30 का क्या कर सकते हैं हम लोग, 12 36, आधा नहीं बन रहा, ठीक है। 12 144, 144 से क्या कनेक्शन बन सकता है स्क्वायर का, 12 के स्क्वायर का 30 के साथ कुछ कनेक्शन है, 30 से तो नहीं हो सकता, 60 से हो सकता है। 4 6 4 10, 1 1 2 हो गया। इसमें ये कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, ए का स्क्वायर प्लस वी इंटू 2 इक्वल सी, ठीक है। ये इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, बस आपको ये चीज़ें दिमाग में रखनी है, आपको क्लिक करें, इतने बार प्रैक्टिस कीजिए कि चीज़ें क्लिक करें। अब ये देखते हैं हम लोग, 9 का स्क्वायर प्लस 12, 81 प्लस 12 कितना होगा, नहीं होगा ये, 4 चौके 16 और 12 कितना होगा, 16 10 26 और 2 28, ये बन रहा है। 4 का स्क्वायर 4 4 का स्क्वायर प्लस, नहीं 12 से तो नहीं होगा ये भी, 12 दूनी 24, 16 24, 16 4 20 40, ये भी नहीं होगा। अब देखते हैं 121 प्लस 30, ये वाला, तो 1 और 3 2, 121 1 और 3 2 5, ये भी नहीं हो रहा। तो अब ये सारे जा रहे हैं हमारे सामने से, ऑप्शन हमारे पास बचता है, ये भी चला गया, ये वाला बचा। तो ये होना चाहिए, लेकिन फिर भी चेक करते हैं इसको। इसका 15 का स्क्वायर होगा 225 प्लस 40, देखते होता है 5 6 और 2, यानी कि 265, यही ठीक है, ठीक है, यही ठीक है। और इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा था, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू वी इक्वल सी, ये लॉजिक लगा था आपका। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। अब इसको हम लोग देखते